हम सब ने कहीं ना कहीं ये शब्द सुना या पढ़ा होगा, लेफ़्ट विंग राइट विंग। पर क्या है ये लेफ़्ट विंग और राइट विंग, और कहाँ से आए ये दोनों शब्द? इसके लिए हमें एक कहानी सुननी होगी। ये कहानी है एक राज्य की जिसमें एक अय्याश राजा हुआ करता था, और उसे भी अय्याश थी उसकी पत्नी अय्याश रानी। राजा के अधीन कुछ नवाब, ठेकेदार, कुछ जागीरदार हुआ करते थे जो राजा को लॉ एंड ऑर्डर एंड टैक्स कलेक्शन में मदद करते थे। राज्य में एक तबका धर्मगुरुओं का भी था। ये राज्य एक समय में दूसरे राज्यों से काफ़ी समृद्ध और संपन्न हुआ करता था, पर समय अब बदलने वाला था। भोग विलास और अय्याशी में डूबे राजा रानी धीरे धीरे राजकोष को खत्म करने में लग गए। मंत्रियों ने जब इस बात की सूचना राजा को दी, तब राजा ने राज्य की सभा बुलाई। राज्य असल में 3 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था राजघराने का, जिसमें राजा और उसकी सेना, ठेकेदार, जागीरदार और नवाब आते थे। दूसरे भाग था धर्म स्थापक का, जिसमें सारे धर्मगुरु आया करते थे। तीसरा और आखिरी भाग था आम जनता, जिसमें राज्य के अन्य लोग आते थे। राज्य के तीनों गुट सभा में उपस्थित होते हैं। राजा बताता है कि राजकोष खत्म होने की कगार पर है, और अब उसका समाधान सभा से पूछता है। आपसी विचार विमर्श से टैक्स में बढ़ोतरी होने की बात सामने आती है। तीनों गुट इस पे अपनी मंजूरी भी देते हैं, लेकिन कौन तबका कितना टैक्स देगा, इस पे निष्कर्ष नहीं निकल पाता। चुनाव होने पे सारा बढ़ा हुआ टैक्स आम जनता के खाते में आ जाता है, और दलील ये दी जाती है कि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आम जनता वाला भाग इसका विरोध भी करता है, पर राज्य के चुनावों के नियम के अनुसार तीनों तबकों के पास एक एक मत होता है, और बाकी 2 तबके राजघराना और धर्म स्थापक अपने 2 मतों से टैक्स में बढ़ोतरी का सारा भार आम जनता की झोली में डाल देते हैं। आम जनता को यह अन्याय बिल्कुल भी रास नहीं आता है, और इसका विरोध करते हुए वे आपस में एक सभा का निर्माण करते हैं, जिसका उद्देश्य आपस में समानता मतलब इक्वालिटी और इक्वल वोटिंग राइट्स है। विरोध चल ही रहा होता है, तब तक राज्य में अकाल यानी सूखा पड़ जाता है, और अचानक से अनाज की काफ़ी कमी आ जाती है। प्रजा भुखमरी का शिकार होने लगती है, और वहीं दूसरी ओर राजघराना अभी भी भोग विलास में डूबा हुआ है। भूखी जनता आखिरकार राजमहल पर हमला कर देती है। राजा रानी को बंदी बना लिया जाता है, और इसमें काफ़ी सैनिक और मंत्री भी मारे जाते हैं, और अंततः राजा की कुर्सी पर प्रजा बैठ जाती है। पर इसमें एक समस्या सामने आती है कि अब राजगद्दी से फैसला लेने वाला कोई एक नहीं अनेक है, यानी अब कोई एक राजा नहीं, कई राजा हैं। कई राजा होने से कई मतभेद हैं और कई सोच हैं, और अब एक फैसला लेना भी राजगद्दी से नामुमकिन सा हो गया था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जनता में ही एक गुट राजा और राजा प्रणाली को खत्म करने की बात की मांग करने लगता है। अब जनता भी 2 अलग गुटों में बंट जाती है। एक दल मॉडरेट्स कहलाता है, जो अभी भी अपनी पुरानी मांगों में अड़ा हुआ है, इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स। दूसरा गुट एक्सट्रीम लेफ्ट कहलाता है, जो राजा प्रणाली को खत्म करने की बात करता है। दोनों गुट आपस में सत्ता की होड़ में लग जाते हैं। कभी सत्ता एक्सट्रीम लेफ्ट के पास जाती है, तो कभी मॉडरेट्स के पास, और इस सत्ता के हेर फेर में कई जाने जाती हैं, और एट लास्ट इतनी अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए एक व्यक्ति विशेष सत्ता को अपने वश में कर लेता है, और भविष्य में तानाशाह के रूप में जाना जाता है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अय्याश राजा रानी कोई और नहीं, फ्रांस के किंग लुई 16 और उनकी पत्नी मैरी एंटिवनेट है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला गुट का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, और अंत में जिस तानाशाह की बात हम करते हैं वो कोई और नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट है। एक ऐसी क्रांति जो इक्वल राइट्स के लिए शुरू होती है और राजा से शुरू होकर डिक्टेटर पर ख़त्म होती है।